किराम शुराए इस्लाम और रफ़ीक़ान गिरामी अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया इफ़्फ़त माब ख़वातीन इस्लाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़क़द क़ाला अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए अक़ीदत व मोहब्बत के साथ रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह गुहरबार में दुरूद शरीफ का नजराना बांदाज़े ग़ुलामाना पेश करें और झूम झूम कर बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ पढ़ें। पढ़िए अल्लाह रब्बो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। महबूब की उम्मत हैं हम और शहीला देंगे। महबूब की उम्मत हैं हम और शहीला देंगे। लोगों ना हमें छेड़ो तूफान मचा देंगे। लोगों ना हमें छेड़ो तूफान मचा देंगे। हम वारिसे जन्नत हैं जांबाज बहादुर हैं। हम वारिसे जन्नत हैं जांबाज बहादुर हैं। गर सामने है माला हो ठोकर से हटा देंगे। हम खींच के सीने से तकबीर की शमशीरें हम खींच के सीने से तकबीर की शमशीरें आगों से जहन्नम में बातिल को सुला देंगे। हम मर्दे मुजाहिद हैं मरने से नहीं डरते। हम मर्दे मुजाहिद हैं मरने से नहीं डरते। कुरान की अज़मत पर सर अपना कटा देंगे। कुरान की अज़मत पे सर अपना कटा देंगे। खून का एक कतरा भी रह जाए अगर तन में खून का एक कतरा भी रह जाए अगर तन में तो नामों से सहाबा पर हम नजर चढ़ा देंगे। तो नामों से सहाबा पर हम नजर चढ़ा देंगे। एक मर्तबा और झूमकर बुलंद आवाज से आप लोग दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाह रब्बो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात आपने बहुत बड़ा बजाया है। 8 बजे से लेकर के 8 बजाया, 9 बजाया, 10 बजाया, 11 बजाया, 12 बजाया। बहुत बड़ी तादाद अगर कामयाबी की जमानत होती तो आप लोग संजीदगी के साथ ये सोच के बताएं, आज की तारीख में इस धरती के छाती पर जितने कलमा पढ़ने वाले हैं, क्या इतनी तादाद इससे पहले भी कभी थी? कलमा पढ़ने वालों नहीं ना। आज से पहले इतना कलमा पढ़ने वालों की तादाद इस धरती पर नहीं न थी। इससे कम ही न थी। इससे पहले जितना पीछे पलटते जाए इससे कम ही थी ना। आज जितनी तादाद है उतनी तादाद 125 करोड़ की तादाद गालिबन इस धरती के छाती पे आपकी है ना। आप जरा अंदाजा लगाएं, सोचें। इस तरह से करोड़ों से ऊपर की तादाद आपकी इस धरती के ऊपर है। मगर ये बताइए इंसाफ से कि आज से पहले अगर इतनी तादाद कलमा पढ़ने वालों की नहीं थी तो आज की तारीख में जितना जलील आज का मुसलमान है, क्या इतना जलील भी इससे पहले कभी था? नहीं ना। ये सिर्फ इसलिए बताया कि आप मुआजना कर लें। अगर तादाद ही सब कुछ होती तो आज के बराबर इससे पहले कभी तादाद नहीं थी। मगर आज की तरह से जलील मुसलमान कभी नहीं था। पता चला तादाद ने हमारी इज्जत को नहीं बचाया है तो तादाद से कुछ नहीं होता है। मुसलमानों, हम करबला वाले हैं। करबला की तारीख बताती है कि 22,000 के मुकाबले में हम 72। तो हालात के उस मोड़ पे हम लोग खड़े हैं।
हालात के उस मोड़ पे हम लोग खड़े हैं जिस पर किसी लश्कर से 72 भी लड़े हैं। दावा तो नहीं करते मगर लोग समझ लें, दावा तो नहीं करते मगर लोग समझ लें, क्यों हाथियों वालों से अबाबील लड़े हैं। अब कौन इब्राहिम की तकलीद करेगा, अब कौन इब्राहिम की तकलीद करेगा। अल्लाह के घर में फिर असनाम खड़े हैं, अल्लाह के घर में फिर असनाम खड़े हैं। हसरत को तादाद न देखिए, आप थोड़ी देर मुझको बर्दाश्त कीजिए। मैं लच्छेदार लचकदार घनघरस 16 बार खिताब नहीं करूंगा। मैंने कुरान मुकद्दस की जिस आयत मुकद्दसा को आज के लिए सरनामे बयान करार दिया, उसमें एक नूर एक रोशन किताब के आने की बात कही गई है कि अल्लाह की जानिब से तुम्हारे पास आ गया एक नूर और आ गई एक रोशन किताब। तो जिस नूर के आने की बात इस आयत में कही गई है, उस नूर से क्या मुराद है। और जिस रोशन किताब की बात कही गई है, उस रोशन किताब से मुराद कौन सी किताब। हजरात बड़ी इख्तिसार के साथ मैं ये बात आपके ज़हन में उतारना चाहूंगा। मुसलमानों, जिस नूर के आने की बात कही गई है, उस नूर से मुराद हमारे और आपके आका मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात यानी साहबे कुरान की जात है। मुसलमानों, जिस किताबे मुबीन, जिस रोशन किताब की बात कही गई है, उस किताब से मुराद कुरान मुकद्दस है। मुसलमानों, इन दोनों का जिक्र कुरान की इस आयत में है और दोनों को परवरदिगारे आलम ने एक साथ किया। तो इस तरह से एक साथ किया कि अगर वो रसूल मक्की हुआ तो कुरान भी मक्की बन गया, अगर वो रसूल मदनी हुआ तो कुरान भी मदनी बन गया। यानी मेरे आका मक्के में है तो कुरान मक्की बन जा रहा है, और आका मदीना जा रहे हैं तो कुरान मदनी बन जा रहा है। इतना मजबूत रिश्ता इसमें है कि न नबी ने कुरान को छोड़ा है, न कुरान ने नबी को छोड़ा है। मुसलमानों, और इन दोनों की हिफाजत की जिम्मेदारी परवरदिगारे आलम ने कुरान के अंदर ली। जिस नूर की बात कही गई है, उस नूर की हिफाजत की जिम्मेदारी लेते हुए रब ने फरमाया, वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, अल्लाह आपको लोगों से बचाएगा। तो रब मुस्तफा को बचाने पे आया। तो मुसलमानों, मुस्तफा को बचाया, ऐसा बचाया, ऐसा बचाया कि आज तक बचाया है। मुस्तफा की शरीयत को बचाया है, नसाबे मुस्तफा को बचाया है। मुसलमानों, मुस्तफा जाने रहमत को बचाया है। और मुसलमानों, जिस कुरान की बात कही गई है, उस कुरान की भी हिफाजत की जिम्मेदारी परवरदिगारे आलम ने ली है। और रब फरमाता है, नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हम ही इसके नाज़िल करने वाले हैं और हम ही इसकी हिफाजत करते हैं। मुसलमानों, तो जिसकी हिफाजत खुदा करे उसको दुनिया की कोई ताकत कैसे मिटा दे। शायर कहता है, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, और वो शम्मा क्या पूछे जिसे रोशन खुदा करे, वो शम्मा क्या पूछे जिसे रोशन खुदा करे। मुसलमानों, कुरान की भी हिफाजत की जिम्मेदारी खुदा ने ली और साहबे कुरान की भी हिफाजत की जिम्मेदारी खुदा ने ली। मैं आगे चल के बताना चाहता, कुरान और साहबे कुरान को तो देख लो। मेरे आका पर्दा फरमाने से पहले पहले मेरे आका ने फरमाया था, इन्नी तरक्तु फीकुम मा इन अखज़्तुम बिही लम तदिल्लु किताबल्लाह व इतरती अहल बैती। मेरे आका ने फरमाया, है लोगों, मैं तुम्हारे बीच में दो कीमती चीजें छोड़े जा रहा हूँ, दो वज़नी चीजें छोड़े जा रहा हूँ। वो दो वज़नी चीजें क्या छोड़ करके जा रहा हूँ? एक किताब छोड़ करके जा रहा हूँ, कलामे इलाही को छोड़ करके जा रहा हूँ, कुरान मुकद्दस को छोड़ करके जा रहा हूँ, और दूसरे अपनी अहले बैते पाक को छोड़ करके जा रहा हूँ। और रब्बे कायनात ने कुरान को मुस्तफा के साथ किया, और मुस्तफा जाने रहमत ने कुरान को अपने घर वालों के साथ किया। मैं सोच में पड़ गया, या रसूल अल्लाह, आपने सिद्दीक़ अकबर के साथ नहीं किया, फारूक आज़म के साथ नहीं किया, सहाबाए किराम के साथ नहीं किया, अपने दीवानों के साथ नहीं किया, जो आप पे अपनी जान कुर्बान करते रहे, आपने उनके साथ नहीं किया, सहाबा के साथ नहीं किया। जबकि सहाबा का मकाम इतना आला है, इतना बुलंदो बाला है मुसलमानों, इतना बुलंदो बाला मकाम सहाबाए किराम का है कि मत पूछो। एक गैर सहाबी सोने का पहाड़ अगर सदका कर दे तो एक सहाबी
करेगा तो उसकी मुट्ठी पर जौ का मुकाबला सोने का पहाड़ गैर सहाबी सदका दे करके नहीं कर पाएगा। मुसलमानों, अब आप सोचो कि सहाबा का मकाम इतना आला कैसे हो गया, इतना बुलंदो बाला कैसे हो गया। तो मैं उससे करीब करके समझा दूं, अगर बर्दाश्त करने को तैयार होता। बर्दाश्त करेंगे आप? एक कमरे में एक किनारे पर एक मोमबत्ती जला दीजिए, एक चिराग जला दीजिए एक कमरे में एक किनारे पर, और जला करके ठीक उसके सामने 10 फीट 10 बाई 10 का कमरा है मान लीजिए, एक किनारे उसमें जला है चिराग, और उससे 10 फीट की दूरी पर आप खड़े हो, आपके सामने वो चिराग, आप खुद फैसला कीजिए आपके जिस्म का साया होगा कि नहीं? होगा ना? 10 फीट दूर रहेंगे तो साया कितना बड़ा होगा। अब आप थोड़ा थोड़ा उस चिराग की तरफ बढ़िए और उस चिराग के करीब होते जाइए, आपका साया और छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, हाँ बड़ा होता जाएगा। 10 फीट दूरी पर थे, जितना बड़ा आपके जिस्म का साया होगा, जैसे जैसे चिराग के करीब होंगे वैसे वैसे आपका साया बढ़ता जाएगा। अब बिल्कुल चिराग के करीब हो जाइए, मोमबत्ती के बिल्कुल करीब हो जाइए, और आप करीब हुए तो क्या होगा, उसके करीब करके और उसकी लाइट के सामने जो लौ जल रही है उसके सामने अपने अंगूठे को कर दीजिए। मुसलमानों, अब उसके बाद देखिए पूरे कमरे में ये परछाई जो होगी, साया जो होगा, सिर्फ आपके अंगूठे का साया होगा। मैं सोच में पड़ गया, एक अंगूठा पूरे कमरे को कैसे छाप लिया है, कैसे उसका साया पूरे कमरे के ऊपर है। तो कहेंगे कि जिस चिराग की वजह से रोशनी थी, उस चिराग के बिल्कुल करीब अंगूठा मेरा पहुंच गया, तो इसका साया इतना बढ़ा कि पूरे कमरे पे छा गया। मैं कहूंगा जिस नूर को खुदा ने भेजा, उस नूर के करीब सिद्दीक़ अकबर हो गए, तो इतना करीब हो गए कि उनका साया इतना लंबा हो गया, इतना लंबा हो गया मुसलमानों, कि सारी दुनिया पे छा गया है, सारी दुनिया पे छा गया है। मुसलमानों, करीब होने वालों का साया, इसीलिए अब कोई कितना हो बड़ा होगा, सहाबा के बराबर नहीं हो सकता। मुसलमानों, जिन्होंने सच्ची आंखों से मुस्तफा को देखा है, वो सबसे करीब है। तो उस नूरे मुस्तफा, नूरे खुदा कहिए, उसके सबसे करीब सिद्दीक़ अकबर, सबसे बड़ा साया, सबसे बड़ा। मुसलमानों, सहाबा किराम पहली सब उस नूर के गिर्द, इनका साया बहुत बड़ा, उससे थोड़ा ताबेईन, उनका साया उनसे थोड़ा सा छोटा, उनसे हट करके तबे ताबेईन। मुसलमानों, उनका साया उनसे भी छोटा। सहाबा किराम का मुकाबला आप कोई नहीं कर सकता। मुसलमानों, उन सहाबा में हजरत अबू बकर सिद्दीक क्या है मुसलमानों, अफजलुल बशर बादल अंबियाए बितहकीक, अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक। जब आप जुमा पढ़ने जाते होंगे तो जुमे का खतीब खुतबा देते हुए ये पढ़ता होगा कि नबियों के बाद तमाम इंसानों में सबसे ऊंचा अगर मकाम है तो हजरत अबू बकर सिद्दीक का है। मुसलमानों, सरा अंदाजा लगाओ तो मेरे आका के साथ कुरान रहा। आका जब पर्दा फरमाने का वक्त करीब आया तो आका ने फरमाया, मैं तुमको छोड़ के नहीं जा रहा हूं, तुम्हारे बीच में 2 कीमती चीजें छोड़े जा रहा हूं, उन दोनों को तुम मजबूती से पकड़े रहोगे तो तुम कभी गुमराह नहीं होगे। वो दोनों चीजें क्या हैं? एक किताब यानी कुरान, दूसरे अहले बैत। मैं सोच में पड़ गया सहाबा को क्यों नहीं साथ किया। तो मुसलमानों, फेलुल हकीम ला यखलु अनिल हिकमा, जवाब मिलेगा अगर मुस्तफा जाने रहमत सहाबा के साथ कर देते कुरान को, तो आज के लोगों के लिए मुसीबत खड़ी हो जाती, कुरान अकेले रह जाता, कोई सहाबी नहीं।
अकेले रह जाता, कोई सहाबी नहीं मिलता। मुसलमानों आज सहाबी नहीं है, मुसलमानों ताबेईन नहीं है, ताबेईन नहीं है, तो आज के जमाने में कुरान अकेले रह जाता। मुस्तफा जाने रहमत ने कुरान को अपने घर वालों के साथ कह करके और ये गारंटी ले ली है कि जब तक कुरान रहेगा तब तक मेरे घर वाले रहेंगे, जब तक कुरान रहेगा तब तक मेरे घर वाले रहेंगे। न कुरान को दुनिया मिटा सकती है, न मेरे घर वालों को दुनिया मिटा सकती है। और साथ किया जब मेरे आका ने, तो आपने देखा करबला की थार सारवादी में 22,000 के लश्कर जर्रार के झुरमुट में जहां हुसैन थे वहीं कुरान था, जहां कुरान था वहीं हुसैन थे। मुसलमानों बताया ये तीनों तलवार की बारिश भी नबी के घर वालों से कुरान को अलग नहीं कर सकती है, और कुरान को नबी के घर वालों से अलग नहीं कर सकती, और नबी के घर वालों को कुरान से अलग नहीं कर सकती। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों को एक साथ किया है, इन दोनों को एक साथ किया है, इसीलिए एक साथ किया है कि गारंटी ले ली है अब तुझे इत्मीनान रहना चाहिए, न दुनिया कुरान मिटा सकती है, न दुनिया मेरे घर वालों को मिटा सकती है। हर दौर में मेरे घर वाले रहेंगे, हर दौर में कुरान रहेगा। ये कुरान किसी के मिटाने से मिटेगा, हाँ जिसको मिटना हुआ वो कुरान मिटाने के लिए बढ़। तारीख पढ़ करके देखो कितने आए, कितने आए। वो 26 की बात करता है ना, 6,666 आयतें कुरान में। मैं कहता हूँ 6,666। अगर वसीम जन्म ले ले तो कुरान का एक नुक्ता भी इधर से उधर नहीं हो सकता, इधर से उधर नहीं हो सकता। मुसलमानों 26 की क्या बात करता है। मैं कहता हूँ वो करोड़ों के करोड़ों की तादाद में अगर कोई वसीम जन्म ले ले और जन्म लेने के बाद वो कुरान का एक नुक्ता इधर से उधर करना चाहे तो वो कुरान का एक नुक्ता इधर से उधर नहीं कर सकते। हम मुसलमानों आसमत की बात करते हो, आसमत तो मिलती है कुरान और साहबे कुरान से। अगर तुम आसमत वाला बनना चाहते हो तो नबी के करीब हो जाओ, और तुम आसमत वाला बनना चाहते हो तो कुरान के करीब हो जाओ। मैं अपने बाप के घर से नहीं कहूंगा, कुरान पाक खोल करके देख लेना। रब्बे कायनात ने कुरान में फरमाया है कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो। मैं सोचा कि इसमें पापी भी हैं, इसमें गुनहगार भी हैं, इसमें सियाकार भी हैं, इसमें खताकार भी हैं, इसमें बदकार भी हैं। आप खुद फैसला कर लीजिए, उम्मत रसूल में सब नेकोकार हैं, बदकार नहीं है, है ना। इसमें सिर्फ परहेजगार हैं, गुनहगार नहीं है ना। मगर कुरान ने छांटा नहीं, कुरान ने कहा तुम बेहतरीन उम्मत हो। मैं सोचा ये सब बेहतरीन कुरान सबको बेहतरीन कह रहा, क्यों इस तो सब बेहतरीन नहीं है। इसमें जहां नेकोकार हैं वहीं गुनहगार भी हैं, यहाँ जहाँ परहेजगार हैं वहीं बदकार भी हैं। और कुरान ने सबको बेहतर कहा, क्यों सब बेहतर हो गए। तो जवाब मिला ये तेरे अमल की बुनियाद पे बेहतरी नहीं मिली है, तुम खैरुल अंबिया की उम्मत हो, इसलिए ये खैरियत मिली है, की बदौलत मिली है, इमामुल अंबिया की बदौलत मिली है। तो मुसलमानों जो उम्मत नबी से लग गई वो खैरुल अंबिया की उम्मत होने के नाते कुरान ने उसे बेहतर कहा। मुसलमानों तो जो नबी से लगा वो आसमत वाला हो गया और वो बेहतर हो गया, और कोई दुनियादार उसको बेहतर नहीं कह रहा है। परवरदिगार अपनी कुरान में उस उम्मत को बेहतर कहा है, उस उम्मत को बेहतर कहा है। और कुरान को भी देखना हो तो मुसलमानों आप 1000 रुपए मीटर का कपड़ा पहने, मगर उस कपड़े को देख लीजिए अब 20 रुपए मीटर का कपड़ा कुरान से लग गया, कुरान का जुज़दान बन गया। जैसे ही कुरान का जुज़दान बना मैंने देखा उसको छूने के लिए आदमी गुस्ल करता है, वज़ू करता है, पाक साफ हो करके जाता है, और जाकर के जब उठाता है वो कपड़े में कुरान है, जुज़दान कपड़े का है, 20 रुपए मीटर का कपड़ा है। मगर मुसलमानों उसकी कपड़े की इज्जत उस वक्त हमको समझ में आई कि जब ये मुसलमान हाथ लगाने से पहले ख्याल करता है मैं पाक हूँ कि नहीं हूँ, बावज़ू हूँ कि नहीं हूँ, और उसके बाद उठाता है तो उठाने के बाद पहले अपने लबों से चूम लेता है, अपनी आंखों से लगा लेता है, अपने सीने से चिपका लेता है, और उसके बाद रहल पे लगता है। मैं सोचा कि ये चूमा था तो इसके होंठ पड़े थे 20 रुपए मीटर के कपड़े
पर अपनी आंख से लगाया था, तो इसकी आंख पड़ी थी 20 रुपए मीटर के कपड़े पर। मैं उस कपड़े से पूछा, बता तेरी ये इज्जत कहाँ से मिली है? तो वो कपड़ा कहेगा, ये इज्जत निस्बते कुरान ने हमको दे दिया है। जब तक मैं कुरान से नहीं लगा था तब तक ये इज्जत हमको नहीं मिली थी। अगर 20 रुपए मीटर का कपड़ा कुरान से लग जाए तो उसकी इज्जत इतनी बढ़ जाए, मैं कहूँगा मुसलमान तू अगर उस कुरान से लग जाए और कुरान की आयतों का तू आमिल बन जाए तो तेरी इज्जत कितनी बढ़ जाएगी। इसका फैसला तू खुद ही कर, इसका फैसला तू खुद ही कर। मुसलमानों इज्जत तो यही मिलती है। मुझे तो मुफस्सिर कुरान जिन्होंने सैयदुत तफसीर के नाम से कुरान की तफसीर पेश की, उनकी शायरी है। वो कहते हैं, साक़िए कौसर मेरा जब मीरे मैं खाना बना, साक़िए कौसर मेरा जब मीरे मैं खाना बना, तो चांदो सूरज खूब बने हर नग्न पैमाना बना, और हुस्ने फितरत के हर एक जलवे से बेगाना बना। दिल बड़ा होशियार था उस दर का दीवाना बना, दिल बड़ा होशियार था उस दर का दीवाना बना। इस कलाम के अंदर एक शेर वो कहते हैं, वो क्या कहते हैं, चाँद की रिफात को छू लेना कहाँ की अक्ल है, चाँद की रिफात को छू लेना कहाँ की अक्ल है। अक्ल ये है चाँद को खुद अपना दीवाना बना, अक्ल ये है चाँद को खुद अपना दीवाना बना। जब इस शेर पे मैं पहुँचता हूँ तो मुझे बात याद आती है कि पूरी दुनिया में ढिढोरा पीटने वाले अपनी कामयाबी का ढिढोरा पीटे थे कि हम चांद पे पहुंचे हैं और चांद पे कदम रखे हैं। मगर मैं कहता हूं कि जब वो चांद के करीब पहुंच रहे होंगे तो चांद भी उनकी बेवकूफी पे हंस रहा होगा। ये कितने बड़े बेवकूफ हैं, अरबों खरबों डॉलर खर्च करके ये मेरे पास कामयाबी लेने के लिए आ रहे हैं। चांद उनकी बेवकूफी पर हंसा होगा, अरे बेवकूफो यहाँ क्या करने आ रहे हो, अरबों खरबों डॉलर खर्च करके। तो वो कहेंगे इतना खर्च करके और इतनी एनर्जी सर्फ करके मैं चांद तक आ रहा हूँ कामयाबी पाने के लिए। तो चांद ने कहा था, अरे बेवकूफ तुझको ये भी पता नहीं है कामयाबी चांद के पास मिलती है। अगर तुझे कामयाबी लेनी थी तो वहाँ गया होता जिसके एक इशारे पे चांद को टूटना पड़ा था और जिसके एक इशारे से चांद को जुटना पड़ा था। लेनी थी तो मदीना गया होता जिसने चांद को खिलौना बना के तोड़ा भी और जोड़ा भी। कामयाबी तो वहाँ मिलती है। खुदा जिसको कामयाबी देना चाहा, इज्जत देना चाहा, तो मुसलमानों वहाँ हबस से बिलाल आए इज्जत वाले हो गए, पारस से सलमान आए इज्जत वाले हो गए, और रोम से सुहैब आए इज्जत वाले हो गए। खुदा जिसे इज्जत देना चाहता उसे मुस्तफा के करीब कर देता और जिसको जलील करना चाहता उसको मुस्तफा से दूर कर देता। मुसलमानों तो वैसे ही कुरान से करीब होकर के कपड़ा इज्जत वाला हो गया, तो तू भी उस कुरान के करीब हो जा। ये दीनी मदरसे उनकी तालीम कुरान की तालीम देते। अल्लाह के रसूल ने फरमाया किसी मौलवी पर आप ईमान नहीं लाए हैं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर नहीं ईमान लाए हैं। आप मुझसे पेशरो खुतबा से वो हदीस पाक सुन रहे थे बार बार, खैरुकुम तुम में बेहतर वो लोग कौन, मन तअल्लमल कुरान जो कुरान पढ़े, वअल्लमहु और पढ़ाए, सीखे सिखाए। मदीने के ताजदार फरमाते हैं, साहबे कुरान फरमाते हैं, तुम में बेहतर वो है, तुम में बेहतर वो है। कौन बेहतर है, जो कुरान सीखे और सिखाए। मैं सोचा आखिर उसको बेहतर मदीने के ताजदार ने क्यों कहा। कुरान में तो खुदा ने कहा तुम बेहतरीन उम्मत हो, क्योंकि तुम खैरुल अंबिया की उम्मत हो, इसलिए तुझको परवरदिगार ने बेहतर कहा। और मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं, दोनों का रिश्ता देख लो, तुम नबी से लग गए तो तुम बेहतरीन उम्मत हो, खुदा फरमाए। और अपने कायनात के महबूब फरमाते हैं कि तुम बेहतर हो। कैसे बेहतर हो, तुम में बेहतर कौन है, तो वो बेहतर है जो कुरान पढ़े और पढ़ाए, कुरान सीखे और सिखाए। पता चला कुरान ने बता दिया कि जो मुस्तफा से लगा वो बेहतर
वो बेहतर है। मुसलमानों, वो साहब कुरान और कुरान इन दोनों को साथ साथ देखो। मदीने के ताजदार ने अपने घर वालों के साथ किया तो करबला में भी क्या अलग कर सकी दुनिया? सर तन से जुदा हो गया, मगर कुरान हुसैन से जुदा नहीं। हुसैन कुरान से अलग नहीं हुए। मुसलमानों, इसीलिए मदीने के ताजदार ने घर वालों के साथ किया और जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी खुद खुदा ले ले, मुसलमानों उस कुरान को कोई बदल नहीं पाएगा। हाँ, तू बदल गया है कुरान से दूर होकर के, तू बदल गया है कुरान से दूर होकर के, कुरानी वसूल से हट करके तू बदल गया है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, इसके चक्कर में न पड़ना। हाँ, इसमें गौर करना की वजह क्या है कि कभी साहब कभी सलमान रुश्दी पैगंबर के खिलाफ बोलता है, कभी तस्लीमा नसरीन नबी की शरीयत के खिलाफ बोलती है, और कभी जन्म लेता है तो ये कुरान के खिलाफ बोलता है। मुसलमानों, मैं कहूंगा न सलमान रुश्दी कुछ बोला है, न तस्लीमा नसरीन कुछ बोली है, न ये वसीम कुछ बोला है। ये सब थर्मामीटर लगाया गया है मुसलमानों तेरी हरारत ईमानी नापने के लिए कि देखा जाए ये मुसलमान मुस्तफा के नाम पे बेदार होता है कि नहीं, ये मुस्तफा नबी की शरीयत के नाम पे बेदार होता है कि नहीं, ये मुसलमान कुरान की अज़मत के नाम पे बेदार होता है कि नहीं। इसलिए मुसलमानों, आज यहाँ से ऐसी बेदारी लेकर के जाओ कि तहैया कर लो, मेरा बच्चा और कुछ पढ़े या न पढ़े, पहले कुरान जरूर पढ़ेगा। मेरी बच्ची और कुछ पढ़े या न पढ़े, पहले कुरान जरूर पढ़ेगी। कोई मदरसा चले या न चले, वो मदरसा जरूर चलेगा जहाँ कुरान की तालीम दी जाती है, जहाँ कुरान पढ़ाया जाता है। आज मैं कहूँगा कुरान कॉन्फ्रेंस से ये सोच करके उठना कि जरूरत पड़ी तो पेट पे पत्थर बांधेंगे, मगर उन मदरसों को जरूर चलाएंगे जिन मदरसों में कुरान की तालीम दी जाती है, जिस कुरान का पढ़ाने वाला भी बेहतर है और जिस कुरान का पढ़ने वाला भी बेहतर है। और इस पर मोहर किसी दुनियादार ने नहीं लगाया है, मदीने के ताजदार ने लगाया है। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, कि तुम में बेहतर वो लोग हैं जो कुरान पढ़ते और पढ़ाते हैं, कुरान सीखते और सिखाते। इसलिए मुसलमानों, आपस में कुरान कॉन्फ्रेंस में आए, बड़ी अच्छे लोग हैं, ये तहैया करके जाइए कि उन मदरसों को हम बाकी रखेंगे। ये कोई सोची समझी साजिश है। कभी मदरसों के खिलाफ बहुत दिनों से शोर हो रहा था, मदरसे दहशतगर्दी के अड्डा, मदरसे दहशतगर्दी के अड्डा है। ये पहले इतना कहा गया, इतना कहा गया कि इतना कहने के बाद कहा जा रहा है कि मदरसों में कुरान पढ़ाया जाता है। उस कुरान में 26 आयतें ऐसी हैं जो दहशतगर्दी की तालीम देती हैं। मुसलमानों, जरा अंदाजा लगा लो, पता चला बुनियाद पहले से डाली जा रही थी। नबी के दीवानों, तहैया कर लो, जैसे जैसे दुनिया, ये भी कुरान का एजाज है कि जितना दुनिया दबाने की कोशिश की है, उतना ही कुरान और उछलता नजर आया है। मुसलमानों, दुनिया में कुरान जैसी किताब कोई ला नहीं सकता। दुनिया में कौन जुबान है जिस जुबान में कुरान का ट्रांसलेशन नहीं किया गया है। इसलिए मैं कहूंगा मुसलमानों, अब सोच लो कि मदरसों पे कुरान पे तिरछी नजर डालने वालों की अगर आंखें फोड़ना है तो उनकी आंख में उंगली नहीं डालना है। इन मदरसों को शान से चलाना है, अपने बच्चे और बच्चियों को कुरान की तालीम देना है। इंशाअल्लाह उनकी आंखें अपने आप फूट जाएंगी, तुझे फोड़ना नहीं पड़ेगा। इसलिए मुसलमानों, आसमत कुरान कॉन्फ्रेंस से यह सोच करके जाओ, सब कुछ हो सकता है। कुरान की तालीम नहीं रुकेगी, कुरान बच्चे पढ़ेंगे, कुरान बच्चियां पढ़ेंगी, गली गली मोहल्ले मोहल्ले में कुरान की तालीम दी जाएगी। ये आसमत कुरान कॉन्फ्रेंस से आप सोच करके जाए, इसी में हमारी, इसी में आपकी सबकी भलाई है। रात भर जलसा चलाना ये कामयाबी की दलील नहीं है। जलसे में आने वाले मैसेज लेकर के चले जाए, पैगाम लेकर के चले जाए, और उसमें चंद आदमी भी अगर उसके आमिल हो जाए तो जलसा कराना कामयाबी की दलील है। और जलसे में आने वाले भी कामयाब हैं, बड़ी अच्छे लोग हैं कि 12 बजे के बाद भी आपने बताया कि दुनिया की सारी कौमों के 12 बजते हैं, मगर यही वो कौम है जिसके 12 कभी नहीं बजते। दुनिया की सारी कौमों के 12 बजे हैं, इसी कौम के 12 नहीं बजे। अब बद्र में जब नहीं बजे, खैबर में नहीं बजे, हुनैन में नहीं बजे, तबूक में नहीं बजे, यरमूक में नहीं बजे, जब करबला में इस कौम के 12 नहीं बजे, तो अब कौन मुसीबत होगी जो इस कौम की 12 बजे।
इस कौम की 12 बजा दे। इसलिए मुसलमानों बड़ी अच्छे आप लोग हैं, इतनी देर तक दिल जमई के साथ आप बैठे सुने। कुरान की अजमत हम क्या बताएंगे, मुसलमान जाहिल है वो भी मानता है कि दुनिया में कोई ऐसी किताब नहीं। अपने बच्चे को कुरान पढ़ाए या ना पढ़ाए, मगर जब अब्बा का इंतकाल होने लगता है, दादा का आखिरी वक्त आता है, तो बड़ा सोर्स वाला है जमाना है, सोर्स इज फोर्स एंड मनी इज पावर। बड़ा सोर्स उसके पास है, मगर सोर्स का इस्तेमाल करके किसी कॉलेज के बच्चों को नहीं बुलवा, दौड़ करके मदरसे में जाता है कि 4 बच्चों को भेज दीजिए। क्यों? सोर्स वाला है, दौलत वाला है, अपनी पावर का इस्तेमाल करता कॉलेज के बच्चों को बुला लेता, मगर उसका अकीदा बता रहा है कि बुला तो मैं सकता हूं, मगर उसके बुलाने से फायदा क्या? मौत की तकलीफ को दूर करने के लिए कोई और किताब ही नहीं। अगर कोई किताब ऐसी है जो मौत की तकलीफ को दूर कर दे, उस किताब का नाम कुरान। अगर ये अकीदा इसका नहीं होता तो मरने वाले के पास सूरह यासीन पढ़वाता क्यों? वो कब्र में उतारने के बाद भी तीजा के दिन, जहरम के दिन, 40वां के दिन मुसलमानों मदरसे के बच्चों को बुला करके कुरान खानी कराता। मैं कहा कॉलेज के बच्चों को बुला लिए होते, यूनिवर्सिटी के बच्चों को बुला लिए होते, तो कहा वो मैथ लेकर के आएगा, ज्योग्राफिया लेकर के आएगा, इतिहास लेकर के आएगा, क्या उसके पढ़ने से कुछ होगा? मैं कहा ये क्यों पढ़वा रहे हो? तो कहा सवाब पहुंचाने की गरज से पढ़वा रहा हूं। और अगर कोई किताब है जिसके पढ़ने से सवाब मिलेगा तो वो खुदा का कलाम कुरान है। कुरान पढ़ा जाएगा, उधर सवाब मिलेगा, उसको उसी की जरूरत है। कब्र वाले को उसी की जरूरत है ना, मुसलमानों उसकी जरूरत। एक जगह मैं बोल रहा था तो एक साहब कहे कि क्या उन सबों को इंतजार रहता है कि घर वाले कुरान पढ़ करके भेजेंगे? मैं कहा जालिम तुम मुझसे पूछ रहे हो, ये तो कब्र में सवाल करने वाले फरिश्तों से पूछ लिए हो। कहा उनसे क्या पूछूं? कहा देख, जो तीनों सवालों का जवाब दे लेता है कब्र में फरिश्ते उससे क्या कहते? यही ना कहते कि मेरा काम 3 सवाल करना था, मैंने कर लिया, तेरा काम 3 का जवाब देना था, तू सही सही दे लिया, अब मैं चला, तू जैसे मरा था वैसे मर। यही कहते ना फरिश्ते। अब बता दें लाइन बाजार वाले, काफी दिनों से मदरसा आपको वहां चलता है, जब वो तीनों का जवाब सही सही दे लेता है तो फरिश्ते क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? 9 मका का 9 मतिल उरूस, सो जा जैसे, सो जा जैसे। अरे बोलो तो, दुल्हन सोती है। देखिए आपसे इसलिए कहलवाया ताकि आपको यकीन हो जाए ये पटरौना का मौलवी अपनी बात जबरदस्ती नहीं मनवा रहा है, ऑलरेडी मेरे दिमाग में है, बस उसको याद दिला दे रहा है। मुसलमानों फरिश्ते यही न कहते सो जा जैसे दुल्हन सोती है। मैं भी सोच में पड़ गया, फरिश्तों दुल्हन ही की तरह क्यों सोने को कहा? अब मुनासिबात पे गौर किया तो पता चला दुल्हन की तरह कहने में रास है। दुल्हन जिंदगी भर दुल्हन नहीं रहती है, वो पहली ये जिंदगी भर दुल्हन नहीं रहती है। तो मुसलमानों दुल्हन की तरह सोने को कह करके फरिश्तों ने इशारा कर दिया, जैसे एक दुल्हन ससुरा में पहुंच करके अपना मैके नहीं भूलती है, वैसे ही तू अपनी कब्र में पहुंच करके अपने घर वालों को न भूलना। जैसे दुल्हन को अपनी मैके से उम्मीद लगी रहती है कि मैके वाले मुझको नहीं भूलेंगे, वो आएंगे, आज न सही 4 दिन के बाद चौथी लेकर के आएंगे, रहता है, वैसे कब्र वाले से फरिश्ते कहते सो जा जैसे दुल्हन सोती है। अगर नहीं आ जाएंगे, नहीं कल आएंगे, तो 3 दिन पे आएंगे तीजा का नाम दे देंगे, 4 दिन पे आएंगे चहारम का नाम दे देंगे, 10 दिन पे आएंगे 10वां का नाम दे देंगे, 20 दिन पे आएंगे 20वां का नाम दे देंगे, 40 दिन पे आएंगे 40वां का नाम दे देंगे, साल भर पर आएंगे सालाना का नाम दे देंगे। और जैसे मैके वाले उसको लेकर के जाते हैं तो जहर की पुड़िया लेके नहीं जाते, AK-56 लेके नहीं जाते, AK-47 लेके नहीं जाते, तोप का गोला लेकर के नहीं जाते, उसकी संगत की चीज लेकर के जाते हैं। वैसे ही मुसलमानों ये ईमान वाले उन कब्र वालों के लिए लेके जाते हैं। तो ऐसे आजकल कुरान कॉन्फ्रेंस करा के ले जाते हैं, मुसलमानों जलसा करा के ले जाते हैं, नबी की याद करा के ले जाते हैं, कुरान खानी करा के ले जाते हैं। मैं सोच में पड़ गया, मैके वाले तो साबुन तेल लेकर के जाते हैं, वो मैके वाले तो कपड़ा लेकर के जाते हैं, वो मैके वाले तो
हलवा लेकर के जाते हैं, जब ईद का वक्त आता है तो सेवइयां लेकर के जाते हैं, मगर तुम जाते हो तो न सेवई लेकर के जाते हो, तुम जाते हो तीजा चहारम 10वां 40वां के दिन तो न सेवई लेकर के जाते हो, न हलवा लेके जाते हो, न रोटी लेके जाते हो, न बोटी लेके जाते हो। तो मैं कहूँगा मुसलमानों, उसको न रोटी की जरूरत है न बोटी की जरूरत है, उसे तो सिर्फ सवाब की जरूरत है। वो सवाब तो कुरान खानी से मिलेगा। ये मदरसे वालों से पूछ लेना, तो मदरसे में एक आदमी को रजिस्टर लेके बैठना पड़ता है। 10 बच्चों को मेरे वहाँ भेजिए, 10 बच्चों को मेरे वहाँ भेजिए, 10 बच्चों को मेरे वहाँ भेजिए। मजबूर होकर के मौलाना जसीम साहब से आपको कहना पड़ा, आप कल रख लीजिए, आज बच्चे खाली नहीं है, सुबह को इनके वहाँ जाएंगे, 10 बजे इनके वहाँ जाएंगे, 12 बजे उनके वहाँ जाएंगे, जोहर बाद वहाँ जाएंगे, असर बाद वहाँ जाएंगे, मगरिब बाद वहाँ जाएंगे। मैं सोचा इनको क्या हो गया, तो सोचे शबे बारात करीब में है, उसको हलवा तो नहीं चाहिए कब्र वाले को, मेरे घर के मरहूम को हलवा की जरूरत नहीं है, रोटी बोटी की जरूरत नहीं है, मगर सवाब की जरूरत है। इसलिए मदरसे के बच्चों को बुलाओ। मैं कहता हूँ मुसलमानों जरा सोच लेते, अगर मदरसे पर गौर कर लेते तो मैं तो कहता हूँ तू चंदा देके क्या एहसान करते हो, तुझे तो बाप दादा की प्रॉपर्टी तुम बांटोगे और तेरे बाप की मगफिरत की दुआ मदरसे वाले करेंगे। मैं तो कहूँगा जहाँ तुम उस जायदाद को बांटते हो उसी में से कुछ हिस्सा मदरसे वालों को भी दो। तू बांटेगा, बाप की प्रॉपर्टी तू बांटेगा, अब तेरे मरे हुए बाप की मगफिरत की दुआ मदरसे वाले करेंगे, कुरान खानी ये करेंगे, जनाजा मदरसे वाले पढ़ाएंगे, मगफिरत की दुआ ये करेंगे। बांटेगा तू और करेंगे ये। इंसाफ तो ये कह रहा था कि उस प्रॉपर्टी में से जहां तू बांट रहा है वही कुछ हिस्सा निकाल के मदरसे वालों को दे दे, मदरसे वालों को दे दे। मुसलमानों एहसान नहीं करते, ये सब के सब खुश अकीदा मुसलमान खूब कुरान खानी कराते हैं। पूछो ये किस लिए? तो घर के मरहूमीन को ये सवाब पहुंचाना। पता चला उनको जरूरत है तो वो जरूरत पूरी होगी तो इसी कुरान से पूरी होगी। इस कुरान की तिलावत कराओ, दुनिया की कोई और किताब नहीं पढ़ाते मुसलमानों। इसलिए मैं कहूँगा अब कुरान की अज़मत तो आप मेरे बताने से पहले जानते हैं कि कुरान ही एक ऐसी किताब है। यहाँ इज्जत चाहते हो हिंदुस्तान में तो कुरान पढ़ो, और कब्रिस्तान चले जाओगे तो सवाब चाहिए तो कुरान की तिलावत कराओ। हिंदुस्तान से लेकर के कब्रिस्तान तक कुरान ही एक ऐसी किताब है जो हमारे काम आने वाली है। वो किताब पढ़ी जाएगी कि नहीं? वो किताब पढ़ाई जाएगी कि नहीं? तो उन किताबों को पढ़ाना है तो इन मदरसों को शान से चलाना है। मदरसों से को शान से चलाने के लिए आपको माली कुर्बानी देनी पड़ेगी। आज जब मदरसे वाले आपको पुकार हैं तो मुसलमानों मैं सोचा ये मदरसे ही वालों को क्यों फिक्र हुई कि अज़मत कुरान मुसलमानों इन्हीं को क्यों फिक्र हुई? तो बताऊं उलमा कौम की आंख होते हैं, कौम की आंख। जिस्म में कहीं दर्द हो आंसू यहीं से गिरते, कहीं और से नहीं। कांटा पांव में चुभता। अच्छा आप सबके पास आंख है कि नहीं? है ना? सबके पास है। आप लोग मुझको देख रहे हैं कि नहीं? हाथ उठाइए तो कितने लोग हमको देख रहे हैं? जो देख रहे हैं वही हाथ उठाएं, जो नहीं देख रहे हैं देखने वाले आंधे बैठे। हाँ, जो देख रहे हैं वही हाथ उठाएंगे। हसरात न देखने वालों से हमारी कोई शिकायत नहीं। आप सब लोग हमको देख रहे हैं, सब लोग अपनी अपनी कान से हमको देख रहे हैं ना? हाँ, किससे देख रहे हैं? अपनी आंख से ना। उसी आंख से लाल किला देखा होगा, ताजमहल देखा होगा, कुतुब मीनार देखा होगा, बड़े बड़े शहर देखे होंगे, सिटी देखे होंगे। उसी आंख से आप मुझको देख रहे हैं। जिस आंख से आप मुझे देख रहे हैं, मैं कहूंगा 1 मिनट के लिए मुझको देखना बंद कीजिए। 1 मिनट के लिए मुझको देखना बंद कीजिए। आज सब लोग अब अपनी अपनी आंख को देखिए। 1 मिनट के बाद बताइए। सब लोग अपनी अपनी आंख देखिए, अपनी अपनी आंख देख लीजिए, अपनी आंख देख लीजिए। जिस आंख से सब देखो उस आंख को कोई नहीं देखे। देख रहे हैं कि नहीं? कोई देखा? एक जगह मैं यही पूछ पड़ा, अपनी आंख देखे। एक नौजवान कहा मौलवी साहब लोग देखें या ना देखें, हम तो अपनी आंख देखें। हम
अपनी आंख देखें, एक मर्तबा नहीं अनेक मर्तबा देखें। तो मैंने कहा जरा यहाँ खड़ा हो जा, यही क्या कम है कि हम अपनी आंख नहीं देखे मगर उस आदमी को तो देख ले जो अपनी आंख देखा। आ जा यहाँ खड़ा हो जा, पूरे मजमे वाले आकर के खड़ा हो गया। मैंने उससे कहा तूने अपनी आंख को देखा है? कहा हाँ मौलाना बिल्कुल सच कह रहा हूँ कि मैंने अपनी आंख को देखा। कहा कहाँ देखे हो? कहा आईने में। पूछा कहाँ देखे हो? कहा आईने में। मैं कहा अच्छा ये बताओ ईमानदारी से, जिस वक्त तू अपनी आंख को आईने में देख रहा था तो क्या उस वक्त तेरी आंख आईने में चली गई थी? अगर तेरी आंख उस वक्त आईने में चली गई थी तो उस वक्त तू देखा किससे? वो तो तेरी आंख थी ही नहीं। उस वक्त अगर तेरी आंख आईने में चली गई थी तो देखा कैसे? उस वक्त तो बगैर आंख के तू हो गया था। अगर ये आंख आईने में चली गई थी तो उस वक्त यहाँ आंख नहीं थी तो तू बगैर आंख के हो गया था। तो बगैर आंख के हो गया तो किस आंख से तू अपनी आंख को देखा वह तो बता। कहा मौलाना अब बात समझ में आई कि ये आंख यही थी, फिर मैं आईने में क्या देखा? मैं कहा ये आंख आईने में नहीं गई थी सालिम, इस आंख का जलवा गया था, इस आंख का जलवा गया था। तूने इस आंख को नहीं देखा, इस आंख का जलवा गया था। तो ऐसी सूरत में जब उसने कहा अब मेरा दिमाग इसको एक्सेप्ट कर रहा है, मेरी आंख नहीं गई थी, आंख का जलवा आईने में गया था। मैं कहा अपनी आंख को देखना हो तो इसका जलवा तुम देखते हो आईने में। अगर खुदा का जलवा देखना हो तो खुदा भी एक आईना दिया है, उसी आईने का नाम मुस्तफा है मुसलमानों, उसी आईने का नाम मुस्तफा है। और उस आईने में अगर जलवे नजर आते हैं तो खुदा के जलवे नजर आते हैं, खुदा के जलवे नजर आते हैं। चल उस आईने के सामने हुआ, जिस आईने में तू आंख देखा था उस आईने में तेरी तस्वीर नजर आ रही थी, आ रही थी। तेरी ही तस्वीर है ना जो नजर आ रही है। जरा उसको बुला ले, बुला ले अपनी ही तस्वीर, आ जाएगी। 4 अंगुली से इशारा करो तो उधर से भी 4 ही अंगुली का इशारा होगा ना, रत्ती भर कम नहीं। आपने सोचा बुलाने से काम नहीं चला, 10,000 की गड्डी निकालो। तो आप 10,000 की गड्डी दिखलाएंगे ना तो उससे 1 पैसा कम उधर नहीं होगा, उधर भी 10,000 की गड्डी होगी। डंडा उठाओ तो जितना बड़ा डंडा उठाओगे उतना ही बड़ा डंडा उधर भी होगा। न लालच देके बुला पा रहे हो, न डंडा दिखला करके डरा करके बुला पा रहे हो, किसी तरह बुला नहीं पा रहे हो, फिर उसको अपने करीब कैसे करोगे? तो मुसलमानों करीब करने का तरीका मैं बता दूं, कैसे करीब करोगे? उसको डराओ नहीं, लालच न दो, बल्कि तुम उसी की तरफ बढ़ो, उसी आईने की तरफ बढ़ो जिसमें तेरी तस्वीर। तुम बढ़ो, बढ़ के तो देख, 1 कदम उधर बढ़ोगे तो उधर से 1 कदम वो भी बढ़ेगी। अगर धीरे धीरे बढ़ोगे तो वो भी धीरे धीरे बढ़ेगी ना, और दौड़ करके बढ़ोगे तो वो भी दौड़ करके बढ़ेगी। और जब उस आईने से लिपट जाओगे तो तेरी तस्वीर तुझसे लिपटी होगी। मैं कहूँगा मुसलमानों, अगर तुम चाहते हो कि खुदा की रहमत तुमसे लिपटी हो तो तुम भी उस आईने की तरफ बढ़ो जिस आईने में खुदा के जलवे नजर आते हैं, खुदा की रहमतों के जलवे नजर आते हैं, और उसी आईने का नाम मुस्तफा है। तुम भी गुंबदे खसरा की तरफ बढ़ो, तुम धीरे से बढ़ोगे खुदा की रहमत धीरे धीरे बढ़ेगी, तुम दौड़ करके बढ़ोगे खुदा की रहमत दौड़ करके बढ़ेगी। और जब तुम गुंबदे खसरा से लिपटे होगे तो खुदा की रहमत तुझसे लिपटी होगी। मुसलमानों, ये साहबे कुरान का एजाज है। जब साहबे कुरान का ये एजाज है तो उस नबी के ऊपर नासिल होने वाले कुरान, मुसलमानों कुरान की असमत का अंदाजा इसी से लगा लेना। कुरान वो असमत वाली किताब है जिसने तौरेत को मंसूख किया है, उस किताब है जिसने सबूर को भी मंसूख कर दिया, उसी का नाम कुरान है। जिसने इंजील को भी मंसूख कर दिया, उसी का नाम कुरान है। मुसलमानों, जिस पैगंबर ने तमाम शरीयतों को मिटा करके अपनी शरीयत लागू कर दी और जिस कुरान किताबों को मंसूख करके अपना निजाम कायम किया, उसी का नाम कुरान है। मुसलमानों, हम उस पैगंबर के भी मानने वाले हैं, हम उस कुरान के भी मानने वाले हैं, हम उस कुरान के भी मानने वाले हैं। अब कुरान की असमत पढ़रौना का मौलवी क्या बयान करेगा? हर मुसलमान जानता है कि कुरान की असमत क्या।
साहब कुरान का मकाम क्या है। इसलिए बड़ी अच्छे आप लोग हैं कि इतनी देर तक आप लोग बैठे रहे। मैं तो चाह रहा था, मुझको लेकर के आने वाले लड़के ने कहा कि अगर आप 11 बजे तक छुट्टी पा जाए तो हम लोग उसी वक्त चलेंगे। तो पता चला 12 बजे तो मेरा नंबर आया, 11 बजे तक मैं छुट्टी कैसे पा जाता। 11 बजे तो मेरा नंबर आया। वो कहा अब क्या करेंगे, अब इतना वक्त हो गया कि इस वक्त जाने में सोचना पड़ेगा, अब तो 1 आध घंटा इंतजार करना पड़ेगा। तो हजरात बड़ी अच्छी बात है, इतनी देर तक आप लोग सुने। मदरसों का होना जरूरी है कि नहीं है ना जरूरी। अब इन मदरसे वालों को चंदा ना दीजिएगा, मदरसे वालों को चंदा ना दीजिए। अब क्या दीजिएगा, बाप प्रॉपर्टी छोड़ के जाते हैं, जैसे आप बांटते हैं उसी तरह से मदरसे के बच्चे जो कुरान खानी करते हैं उनको भी बांट के दे दीजिए। चंदा ना दीजिएगा, देंगे तो आप चंदा देके एहसान नहीं न करते, नहीं एहसान करते। मुसलमानों एहसान नहीं करते हो, और तेरे देने से ये मदरसे नहीं चलते हैं। मैं तो पहली मर्तबा गालिबन ठीक मदरसे के सामने बाउंड्री में प्रोग्राम हुआ था, वहां ये जिसका कारखाना है वो अपने कारखाने को चलाने के लिए हमारे इलाके में जाकर के देखिए कितनी शुगर फैक्ट्रियां बंद हो गई, लाल बत्ती जल गई। क्यों? सरकारी फंड रुक गया, ताले लटक गए। मगर मुसलमानों ये वो कारखाना है, ये वो फैक्ट्री है कि मेरे चैलेंज के साथ कह सकता हूं सरकार अपना सारा फंड रोक करके देखे ये कारखाना बंद होने वाला है। क्योंकि तू अपना फंड न बंद कर देगा, ये जिसका कारखाना है उसने फंड पास कर दिया है। पूछा कौन सा फंड पास किया, मैं कहा 10वां हिंदुस्तान की हुकूमत ने थोड़ा ना पास किया। गल्ला पैदा हो जमीन से तो उसका 10वां निकालो, आसमान की बारिश से पैदा हो रहा है तो 10वां निकालो। ये हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में नहीं पास किया गया है, ये नबी की शरीयत में पास किया है। ये फंड गल्ला का 10वां निकालना, गल्ले का 20वां निकालना, माल का 40वां निकालना, फितना निकालना, मुसलमानों ये ज़कात निकालना, ये फंड किसी दुनियादार ने नहीं पास किया है, मदीने के ताजदार ने पास किया है। मुसलमानों ये ऐसा फंड पास किया है कि दुनिया सारा फंड रोक करके देख ले, मदीने के ताजदार का पास किया हुआ फंड निकलता रहेगा और ये कारखाने चलते रहेंगे जिसमें हाफिज कुरान बनाए जाते हैं, जिसमें आलिम दीन बनाए जाते हैं। इसलिए मुसलमानों जब ये कारखाने चलते रहेंगे तो हाफिज कुरान ढलते रहेंगे, और जब हाफिज कुरान ढलते रहेंगे तो वो चलते लेते रहेंगे। कुरान मुसलमानों के बच्चों के सीने में छपता रहेगा, छपता रहेगा। बंद कर ले दुनिया की सारी मशीनें, ये फैक्ट्रियां चलती रहेगी, हाफिज कुरान इसमें ढलते रहेंगे। कहा ये फंड तो बड़ा कम है। मैंने कहा यही तो तेरी बेवकूफी है। पार्लियामेंट में बैठ करके जो फंड पास करते हैं वो आज को देखते हैं, कल को नहीं देखते। इसीलिए साल भर के बाद महंगाई बढ़ानी पड़ती है, भत्ता बढ़ाना पड़ता है, 7% तनख्वाह बढ़ाना पड़ता है। मगर मदीने के ताजदार ने जब फंड पास किया तो मेरे आका की नजर में जैसे प्रेजेंट था वैसे फ्यूचर भी था, जैसे मौजूदा जमाना था वैसे आइंदा जमाना था। तो मेरे आका ने ऐसा पास किया कि वो मौजूदा जमाने में भी काम किया, आइंदे जमाने में भी काम करता रहेगा, और रोजाना बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं बढ़ाने की जरूरत पड़ी। जैसे जैसे जमाना महंगाई का बढ़ता जाएगा वो फंड बगैर बढ़ाए बढ़ता जाएगा, वो फंड बगैर बढ़ाए बढ़ता जाएगा। उन्होंने पूछा ये कैसे, तो मैंने कहा गौर कर ले, लोगों से पूछ ले 20 साल पहले फितरा लोग निकालते थे कि नहीं निकालते थे? 20 साल पहले एक आदमी का फितरा कितना निकलता था? 11 रुपया। अब पिछली बार कितना निकला? 40 रुपया। वो 10 रुपया 4 गुना कैसे हो गया? ये तो फंड बढ़ाते हैं 7%, 10%। मगर मुसलमानों जो 11 साल पहले 10 रुपया था वो 40 रुपया कैसे बन गया? ये मदीने के ताजदार की निगाहे नबूवत को सलाम हो, जो फंड पास किया। मुसलमानों बार बार अब पास नहीं करना पड़ेगा, और जैसे जैसे जमाना महंगा होता जाएगा वो फंड अपने आप बढ़ता जाएगा, वो फंड अपने आप बढ़ता जाएगा। हर साल
पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मदीने के ताजदार ने पास किया है मुसलमानों, तो ये मेरे आका ने पास कर दिया, उसमें बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे ही मुसलमानों मेरा दावा है 1400 साल पहले कुरान पर उतरा था, मगर मुसलमानों इस 1400 साल में जितने सवाल जन्म लिए हैं सबका जवाब कुरान दिया है। और इंशाअल्लाह क़यामत तक जितने सवाल जन्म लेंगे सबका जवाब कुरान देता जाएगा। ये कुरान का मोजिज़ा 1400 साल पहले सवाल जन्म लेता है 1400 साल के बाद, मगर उसी से जवाब देते। आपने वो बड़ी मशहूर बात सुनी होगी, गालिबन आप ही हिंदुस्तान ही की बात थी। ऑपरेशन से 2 औरतों के बच्चे पैदा हुए थे, एक से लड़का हुआ था, एक से लड़की हो गई थी। डॉक्टर साहब जल्दबाजी में फैसला न कर सके किससे लड़का हुआ किससे लड़की हुई। ऑपरेशन करके लड़के को लेटा दिया, लड़की को लेटा दिया, और जिस औरत का ऑपरेशन हुआ उसको क्या पता चले मुझसे लड़का हुआ कि लड़की हुई। बाद में दोनों लड़ पड़े कि नहीं हमारा लड़का ही है, लड़की लेने को कोई तैयार नहीं। ये सवाल आज न जन्म लिया, अब लोग लड़ गए, दोनों बड़ा सोर्स वाले थे, कोई किसी से कम नहीं, और दोनों में कोई लड़की लेने को तैयार नहीं, दोनों लड़के के दावेदार हैं लड़का मेरा। अब किसका लड़का है किसकी लड़की है, लड़ाई हुई। तनज़न उस हॉस्पिटल में एक मुसलमान थे, गालिबन उनका नाम अब्दुल रहमान बताया जाता है। उस हॉस्पिटल में वो भी थे। एक डॉक्टर ने तनज़न उनसे कहा कहिए क्या होगा, आप लोग कहते हैं तिबियाना लिकुल्लि शैइन, कुरान में हर शय का, तो उस कुरान से निकालिए इसका बयान है किसका लड़का है किसकी लड़की है, किसका लड़का है किसकी लड़की है। कहा हाँ मेरा ईमान है, कुरान में हर शय का वाज़ह बयान है। ये और बात है कि हम वहाँ नहीं पहुँच पाते, और रुकिया हमारे साथी रहते हैं जामे अज़हर मिस्र में, मैं उनसे राब्ता करता हूँ, मालूम करता हूँ। जब उनसे मालूम किया तो उन्होंने कहा कह दो हाँ कुरान में उसका भी जवाब, लड़का किसका है लड़की किसकी है जाके कह दो, कुरान में उसका भी जवाब मौजूद है। कहा ये कह देने से काम थोड़ा ना बनेगा, हमसे पूछेंगे कि कहाँ इसका बयान है। तो उस वक्त उन्होंने कहा था कह देना कुरान में है लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सियैन, बाप की जायदाद में 1/3 लड़की का और 2/3 लड़के का, बाप की जायदाद में 2 हिस्सा लड़की का और लड़के 2 हिस्सा लड़के का, लड़के से आधा लड़की का और उसके दूना लड़के का। मुसलमानों ये कुरान की आयत है लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सियैन, बाप की जायदाद में 1/3 लड़की का 2/3 लड़के का। मैं इसको एक जगह बोला था, बाद में एक वकील साहब कहे मौलाना आप कहें कुरान के अंदर ये है और वही हम कह दे तो आप लोगों को बुरा लगेगा। मैं कहा वो क्या, तो आप कहें कि कुरान ने बताया कि बाप की जायदाद में 2 रुपया लड़के का 1 रुपया लड़की का, लड़की भी उसी की है लड़का भी उसी का है, क्यों लड़की को 1 रुपया क्यों लड़के को 2। मैंने कहा वकील साहब तासुब की ऐनक उतार लीजिए, तासुब में हर एक नक्शा उल्टा नजर आता है, मजनू नजर आती है, लैला नजर आता है। तासुब की ऐनक उतार दीजिए, दोनों बराबर। कहा यही तो आप लोगों की हर धर्मी नहीं समझ में आता, 1 रुपया 2 रुपया बराबर कैसे। मैं कहा कुरान का वो कानून सारे मुसलमानों के लिए है ना, तो हाँ। मैं कहा मेरा लड़का है, मेरी जायदाद से उस कानून के तहत कितना पाएगा, 2 हिस्सा पाएगा ना। मगर मैं अपने लड़के की शादी किसी मुसलमान की लड़की से करूंगा ना, तो वो लड़की अपने बाप की बेटी होगी ना, तो बेटी होने के नाते वो कितना पाएगी, 1 हिस्सा। और जब दोनों मियाँ बीवी मिलेंगे तो दोनों का मिला के कितना हो जाएगा, 3 हुआ। अब मेरी लड़की जो 1 पाई है, उस लड़की का रिश्ता मैं किसी मुसलमान के लड़के से न करूंगा, तो ये लड़की होने के नाते 1 पाई है, और इसका शौहर जो होगा वो अपने बाप का बेटा होने के नाते 2 पाएगा। और जब ये दोनों मियाँ बीवी मिलेंगे तो कितना होगा। मैंने कहा वकील साहब तासुब की ऐनक उतारिए और दिखलाइए कहाँ आधा नजर आ रहा है, कहाँ दूना नजर, कहाँ आपको आधा दिखाई दे रहा है, कहाँ दूना दिखाई दे रहा है। मुसलमानों सवाल आज जन्म ले रहा है और कुरान 1400 साल पहले उतरा है, मगर मुसलमानों आज कुरान जवाब दे रहा है। क़यामत तक जितने सवाल जन्म लेते रहेंगे इंशाअल्लाह सबका जवाब उसी कुरान से निकलता रहेगा।
मैं बता रहा था कि उन्होंने कहा उसमें कुरान में लड़के का और लड़की का हिस्सा बताया ना, लड़की के दूना लड़के को और लड़के के आधा लड़की को, कहा यही लफड़ा फंसा हुआ, लड़की लेने को कोई तैयार नहीं। कहा जैसे लड़के लड़की का आधा अधूना दिखाई दे रहा है ना, वैसे ही कह दीजिए इसी आयत के अंदर वो भी है, दोनों औरतों का दूध अलग अलग निकाल लिया जाए और दोनों औरतों के दूध को पता किया जाए, उनको तौला जाए, वजन किया जाएगा, तो जिसका दूध तादाद नापने के एतबार से बराबर होगा मगर वजन के एतबार से वो कम हो जाएगा, तो जिसका वजन के एतबार से कम होगा लड़की उसकी होगी, और जिसका वजन के एतबार से ज्यादा हो जाए लड़का उसका होगा। अब दोनों के अंदर विटामिन से देखा जाएगा, दोनों के अंदर विटामिन से देखा जाएगा, जिसके अंदर ये विटामिन से ज्यादा होंगे लड़का उसका होगा, जिसके अंदर उसके मुकाबले में कम होंगे लड़की उसकी होगी, लड़की उसको दे दिया जाए। मैं कहूँगा साइंस मेडिकल वालों सवाल आज पैदा कर रहे हो, कुरान 1400 साल पहले उतरा था, जवाब आज भी दे रहा है। ये कुरान का एजाज है, ये कुरान का एजाज है। उस कुरान में उंगली उठाने वालों से मैं कहूँगा साइंस मेडिकल वालों हम बाद में विरोध करेंगे, तो पहले जाओ कि जो सवाल हमारा हल नहीं होता वो कुरान हल करता है, इसलिए कुरान के खिलाफ उंगली उठाने वाले को सजाए मौत दी जाए तब भी कम। इसलिए मुसलमानों आप लोग असमते कुरान कॉन्फ्रेंस में आए हैं, कुरान की असमत आपके ज़हन के अंदर आ गई होगी। वो कुरान जहाँ पढ़ाए जाते उन मदरसों का आप ख्याल कीजिए और मदरसे वाले आपका ख्याल किए। इसलिए आपने नहीं मेहनत की, काम आपने किया, चंदा आप दिए होंगे, मगर देखा आंख ने तो उलमा ने ये फैसला किया कि आज़मते कुरान कॉन्फ्रेंस होना चाहिए, वो हुआ। आप लोग आए, ये ना सोचिएगा कि बहुत बड़ी तादाद कामयाबी की जमानत है। ये बताइए बात समझ में आई है कि नहीं आई है ना? बात समझ में आ गई ना? तो मुसलमानों बात समझ में आ गई, आपके ज़हन में उतर गई, जलसे की कामयाबी की यही जमानत है। आप लोग समझ करके जा रहे हैं। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु अलैहि।